Hi students, today we start with the next type of chemical properties of phenols, that is the action with acid chlorides and acid anhydride। कि जो फिनोल रिएक्शन शो करेंगे एसिड क्लोराइड के साथ एंड एसिड एनहाइड्राइड के साथ, उस रिएक्शन को हम असाइलेशन रिएक्शन बोलते हैं। जब कहते हैं हम फिनोल्स को ट्रीट करते हैं एसिटाइल क्लोराइड के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ पिरिडिन, या फिर फिनोल की रिएक्शन करवाएंगे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, उस दौरान एस्टर्स की फॉर्मेशन होगी। ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल नेचर की होती है। कहते हैं यहाँ पे जो फर्स्ट रिएक्शन है दैट इज जब फिनोल की रिएक्शन करवाएंगे एसिटाइल क्लोराइड के साथ पिरिडिन की प्रेजेंस में। पिरिडिन वहाँ पे बेस होता है। ये बेस क्या करेगा, जो प्रोडक्टेंट साइड के ऊपर HCl एसिड की फॉर्मेशन होगी उसको रिमूव कर देगा। एंड कहता है ये जो इक्विलिब्रियम है ये राइट हैंड साइड के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। एज रिजल्ट कहता है जो रिएक्शन है वो क्या होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलने लगेगी। कहता है इन दोनों रिएक्शन में क्या होता है, एसिटाइल ग्रुप की एडिशन होती है। दैट इज़ फिनोल के अंदर एसिटाइल ग्रुप क्या हो जाएगा, इंट्रोड्यूस हो जाएगा, जिसके कारण इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एसिटाइलेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे हमें यहाँ पे इसकी रिएक्शन गिवन दे रखी है, दैट इज़ जब कहता है जो फिनोल है इसकी रिएक्शन शो करवाएंगे एसिटाइल क्लोराइड के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ बेस पिरिडिन, उस दौरान ये जो रिएक्शन है वो कैसे प्रोसीड करेगी। दैट इज़ कहता है जो फिनोल के अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा एंड हाइड्रोजन की जगह जाके क्या जुड़ जाएगा, एसिटाइल ग्रुप जुड़ जाएगा। दैट इज CH3CO ग्रुप जाके हाइड्रोजन की जगह ले लेगा। एंड हाइड्रोजन जो यहाँ से रिमूव हुआ है ये क्लोरीन के साथ मिलके क्या बना लेगा, HCl एसिड बना लेगा। एज रिजल्ट प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होगी, फिनाइल इथेनोएट मिलेगा, साथ में HCl एसिड मिलेगा। कहता है ये जो HCl एसिड मिला है ये क्या हो जाएगा, पिरिडिन बेस के साथ न्यूट्रलाइज हो जाएगा। एज रिजल्ट कहता है जो इक्विलिब्रियम है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। एंड हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एस्टर की फॉर्मेशन होगी। ऐसे हमें नेक्स्ट रिएक्शन की बंदे रखी है फिनोल की एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। जब कहता है फिनोल को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन शो करवाते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, उस दौरान ये रिएक्शन है वो कैसे प्रोसीड होगी। दैट इज यहाँ पे कहता है ये वाला ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा एंड फिनोल के अंदर ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा एंड हाइड्रोजन की जगह जाके कौन ले लेगा, एसिटाइल ग्रुप ले लेगा। एंड यहाँ से जो हाइड्रोजन बाहर निकला है वो पीछे इस जगह के ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा एंड प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एस्टर मिलेगा। दैट इज फिनाइल इथेनोएट की फॉर्मेशन होगी, साथ में कार्बोजाइलिक एसिड मिलता है। ऐसे कहता है जब हम एसिडाइलेशन करवाते हैं सैलिसिलिक एसिड की, उस दौरान एस्प्रिन की फॉर्मेशन होती है। एस्प्रिन का केमिकल नेम क्या है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इसका केमिकल नेम है, जिसको हम एज अ एनाल्जेसिक यूज़ करते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी यूज़ करते हैं एंड इसकी एंटी पायरेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे हमें यहाँ पे इसकी रिएक्शन गिवन दे रखी है, दैट इज जब कहता है सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन शो करवाएंगे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, उस दौरान कहता है सैलिसिलिक एसिड के अंदर ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा। एज एट हाइड्रोजन की जगह जाके कौन ले लेगा, एसिटाइल ग्रुप ले लेगा एंड प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड मिलेगा, जिसका कॉमन नेम क्या है, एस्प्रिन की फॉर्मेशन होगी। जब कहता है जो फिनाइल एसीटेट है इसको हीट करेंगे एनहाइडस एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ, ये क्या करेगा, रीअरेंजमेंट को शो करेगा, जिसमें कहता है जो असाइल ग्रुप है ये माइग्रेट हो जाएगा विद द फिनोलिक ऑक्सीजन। कहता है फिनोलिक ऑक्सीजन से ये माइग्रेट होकर कहाँ पे चला जाएगा, ऑर्थो या पैरा पोजीशन के ऊपर चला जाएगा। एज अ प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी कीटोन की फॉर्मेशन होती है एंड इस रिएक्शन को हम फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन बोलते हैं। जैसे नेक्स्ट पेज के ऊपर हमें इसकी रिएक्शन गिवन दे रखी है, दैट इज़ जब कहता है फिनाइल एसीटेट को हम हीट करेंगे एनहाइडस एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ, उस दौरान कहता है ये वाला जो एसिटाइल ग्रुप है ये माइग्रेशन को शो करेगा। दैट इज़ कहता है या तो ये ऑर्थो पोजीशन वाले हाइड्रोजन के साथ माइग्रेशन को शो करेगा या फिर पैरा पोजीशन वाले हाइड्रोजन के साथ माइग्रेशन को शो करेगा। एज अ प्रोडक्ट क्या मिलेंगे, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन मिलेगा या फिर पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट इज द एक्शन विद बेंजोइल क्लोराइड। कहता है जो फिनोल्स हैं ये बेंजोइल क्लोराइड के साथ कैसे रिएक्शन शो करते हैं, इस रिएक्शन को हम बेंजोइलेशन रिएक्शन बोलते हैं। जब कहता है जो फिनोल्स है ये रिएक्शन शो करेंगे बेंजोइल क्लोराइड के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, उस दौरान फिनाइल बेंजोएट की फॉर्मेशन होती है। जैसे हमें यहाँ पे इसकी रिएक्शन गिवन दे रखी है,
दैट इज जब कहता है फिनोल की रिएक्शन शो कराएंगे बेंजोइल क्लोराइड के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, उस दौरान ये जो रिएक्शन है वो कैसे प्रोसीड करेगी। कहते हैं यहाँ पे जो फिनोल है, फिनोल का हाइड्रोक्सिल ग्रुप में ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा एंड हाइड्रोजन की जगह जाके कौन ले लेगा, बेंजोइल ग्रुप ले लेगा, दैट इज C6H5CO ग्रुप ले लेगा एंड हाइड्रोजन जो यहाँ से बाहर निकला ये क्लोरीन के साथ मिलकर HCl बना लेगा एंड प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होगी, फिनाइल बेंजोएट मिलेगा, साथ में HCl की फॉर्मेशन होती है। इस रिएक्शन को हम शॉर्टन बॉमेंस रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट इज द रिएक्शन विद ग्रिग्नट रिएजेंट, के जो फिनोल्स हैं ये ग्रिग्नट रिएजेंट के साथ कैसे रिएक्शन शो करते हैं। कहता है अल्कोहल की तरह जो फिनोल्स हैं ये भी ग्रिग्नट रिएजेंट के साथ रिएक्शन शो करके अल्केन देती हैं। जैसे हमें यहाँ पे इसकी रिएक्शन गिवन दे रखी है, दैट इज जब कहता है जो फिनोल है इसकी रिएक्शन शो करवाएंगे ग्रिग्नट रिएजेंट के साथ। ग्रिग्नट रिएजेंट हमने कौन सा यूज़ करा है, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड को यूज़ करा है। यहाँ पे कहता है ये वाली जो रिएक्शन है वो प्रोसीड कैसे होती है। ग्रिग्नट रिएजेंट का अल्काइल ग्रुप दैट इज मिथाइल ग्रुप ये फिनोल के हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बना लेगा, अल्केन बना लेगा, दैट इज मीथेन की फॉर्मेशन होगी। एंड यहाँ पे कहता है जो C6H5O है ये जाके किसके साथ जुड़ जाएगा, MgI के साथ जुड़ जाएगा एंड प्रोडक्ट क्या मिलेगा, फिनॉक्सी मैग्नीशियम आयोडाइड की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट इज द रिएक्शंस ऑफ बेंजीन रिंग। जैसे फर्स्ट हमने उन रिएक्शन को डिस्कस करा था जिसमें फिनोल का OH ग्रुप पार्टिसिपेट करता है। अब हम फिनोल की उन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे जिसमें उसकी बेंजीन रिंग पार्टिसिपेट करती है। दैट इज इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बोलते हैं। कहते हैं जैसे हमने पहले वो वाली रिएक्शन पढ़ी है जिसमें जो फिनोल का डायरेक्टली OH ग्रुप है ये अफेक्ट होता है। अब हम फिनोल की दूसरी रिएक्शन पढ़ेंगे जिसमें फिनोल की बेंजीन रिंग के ऊपर रिएक्शन होगी एंड इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कहता है जो OH ग्रुप है ये क्या करेगा, एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, ये बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देगा। कहते हैं ये जो रिएक्शन है वो फास्टर रेट के ऊपर होती है देन दी रिएक्शंस ऑफ बेंजीन इटसेल्फ। कहता है जो अकेली बेंजीन रिंग है वो इतनी फास्ट रिएक्शन नहीं देगी एज कंपैरिजन टू जब बेंजीन रिंग के साथ OH ग्रुप जुड़ा होता है। कहता है ये OH ग्रुप क्या करता है, बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देगा, एज दैट वो रिएक्शन की स्पीड क्या हो जाएगी, ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। कहता है जो OH ग्रुप है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। देयरफॉर कहता है जो इनकमिंग ग्रुप है वो जाके कौन सी पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा, ऑर्थो या पैरा पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा। इसका रीज़न क्या है, बिकॉज कहता है जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होता है OH ग्रुप के कारण, उसके कारण जो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन है ये क्या हो जाती हैं, इलेक्ट्रॉन रिच हो जाती हैं। जैसे हमें यहाँ पे इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर गिवन दे रखे हैं। दैट इज कहता है जो OH ग्रुप है इसमें ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर पड़े होते हैं ये क्या करेंगे, बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन को शो कर देंगे। एज अ रिजल्ट कहता हमारे पास ये वाले फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे। कहता यहाँ पे इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से हमें क्या चीज़ क्लियर हो रही है कि जो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन है बेंजीन रिंग की ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, जिसके कारण कहता है जो OH ग्रुप है ये क्या होता है, ऑर्थो या फिर पैरा डायरेक्टिंग होता है। जैसे हमें कुछ कॉमन एग्जांपल इसकी गिवन दे रखी है। फर्स्ट इज ब्रोमीनेशन रिएक्शन, जब कहता है फिनोल की रिएक्शन शो करवाते हैं ब्रोमीन वाटर के साथ, ब्रोमीन वाटर का एक्वा सॉल्यूशन ले लेते हैं एंड उसके साथ फिनोल की रिएक्शन शो कराएंगे। उस दौरान प्रेसिपिटेट मिलते हैं 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल के। जैसे हमें यहाँ पे इसकी रिएक्शन गिवन दे रखी है, जब कहता है जो फिनोल है ये ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन शो करेगा, उस दौरान रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगी। ये OH ग्रुप क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। एज रिजल्ट कहता है रिंग की ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन एक्टिवेट हो जाएगी एंड ब्रोमो ग्रुप जाके ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेगा एंड प्रोडक्ट क्या मिलेगा, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल की फॉर्मेशन होती है जिसके वाइट कलर के प्रेसिपिटेट होते हैं एंड साथ में हाइड्रोजन ब्रोमाइड की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे कहता है जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड है ये कैसे मिलता है, बिकॉज कहता है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन की जगह जाके क्या जुड़ा है, ब्रोमीन ग्रुप जुड़ा है। एज रिजल्ट कहता है जो हाइड्रोजन बाहर निकला है ये दूसरे ब्रोमीन के साथ मिलकर क्या बना लेगा, HBr बना लेगा। जबकि कहता है अगर हम सेम रिएक्शन को करवाते हैं कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में लो टेम्परेचर के ऊपर, उस दौरान मिक्सचर मिलता है ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमोफिनोल का। जैसे हमें यहाँ पे इसकी रिएक्शन की बंदे रखी है, दैट इज जब कहता हम फिनोल की रिएक्शन शो करवाते हैं किसके साथ, ब्रोमीन के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड। जैसे पहले हमने क्या लिया था, एक्वस सॉल्यूशन लिया था ब्रोमीन वाटर का, उस दौरान प्रोडक्ट क्या मिला था, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल की फॉर्मेशन हुई थी। अब कहता हम जो सॉल्वेंट है वो कौन सा यूज़ कर रहे हैं, कार्बन डाइसल्फाइड को यूज़ कर रहे हैं या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड को यूज़ कर रहे हैं लो टेम्परेचर के ऊपर। उस दौरान कहता है दो प्रोडक्ट मिलेंगे, दो प्रोडक्ट का मिक्सचर मिलेगा, दैट इज कहता है ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगा, एक क्या मिलेगा हमारे पास, पैरा प्रोडक्ट मिलेगा। दैट इज 2 ब्रोमोफिनोल की फॉर्मेशन होती है, साथ में 4 ब्रोमोफिनोल की फॉर्मेशन होती है, जिसमें कहता है जो पैरा प्रोडक्ट है ये मेजर प्रोडक्ट होता है एंड जो ऑर्थो प्रोडक्ट है ये माइनर प्रोडक्ट होता है।
कहता है यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि जो नॉर्मल हैलोजिनेशन है उसको हम करवाते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड। जैसे लुइस एसिड हम कौन सा यूज़ करते हैं, फेरिक ट्राइब्रोमाइड को यूज़ करते हैं, जो क्या होता है पोलराइज कर देगा हैलोजन मॉलिक्यूल को। बट कहता है फिनोल के केस में जो पोलराइजेशन है ब्रोमीन की वो इवन कहता है लुइस एसिड की एब्सेंस में भी हो जाती है, वहाँ पर लुइस एसिड को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसका रीज़न क्या है, बिकॉज कहता है जो OH ग्रुप है इसका हाईली एक्टिवेटिंग इफेक्ट होता है बेंजीन रिंग के ऊपर, जिसके कारण कहता है वहाँ पे लुइस एसिड को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यह रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगी, दैट इज़ कहता जब फिनोल की रिएक्शन शो कराएंगे ब्रोमीन के साथ, उस दौरान कहता है जो ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन है ये क्या होती है, इलेक्ट्रॉन रिच होती है। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होने के कारण ये क्या करेगी, जो ब्रोमीन मॉलिक्यूल है उसको पोलराइज कर देगी। एज रिजल्ट कहता है यहाँ पे सपोज मान लो कि जो ऑर्थो पोजिशन है इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ये क्या करेगा, एक ब्रोमीन के ऊपर अटैक करेगा। एज रिजल्ट कहता है ये पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये दूसरे ब्रोमीन के ऊपर क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, एंड हमारे पास ये वाले प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे कहता है जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में से एक साइड के ऊपर जाके क्या जुड़ गया है, ब्रोमो ग्रुप जुड़ गया है, एंड दूसरी साइड के ऊपर क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ जाएगी। एज अल्ट हमारे पास ये वाले प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे कहता है फर्दर क्या होगा, इस कार्बन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए यहाँ पे क्या होगा, H पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा, प्रोटॉन की फॉर्म में यहाँ से बाहर निकलेगा, एंड ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर है ये क्या होगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। एज अल्ट कार्बन की डेफिशिएंसी पूरी हो जाएगी, एंड यहाँ पे वापस क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, एंड साथ में बाई प्रोडक्ट क्या मिलेगा, H पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन होती है। इसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे, कहता है एक्व सोल्यूशन के अंदर जो फिनोल है ये आयनाइज होकर क्या देगा, फेनोक्साइड आयन देगा। बिकॉज कहता है एक्व सोल्यूशन के अंदर क्या होता है, जैसे फिनोल में क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप जुड़ा होता है, एक्व सोल्यूशन में इसकी आयनाइजेशन हो जाएगी, वहाँ पे H पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा, एंड पीछे रिंग के ऊपर क्या रह जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रह जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, फेनोक्साइड आयन बोलते हैं। कहता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज, बिकॉज ऑक्सीजन के ऊपर पीछे नेगेटिव चार्ज बचता है, जिसके कारण कहता है जो ऑक्सीजन एटम होता है फेनोक्साइड आयन का, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा बेंजीन रिंग को लार्ज एक्सटेंट के ऊपर। एज रिजल्ट कहता है जो रिंग है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी, जिसके कारण वहाँ पे ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। जैसे हमें यहाँ पे ये वाली रिएक्शन की बन रही हुई थी, यहाँ पे कहता है हमने एक्वस सोल्यूशन लिया था। एक्वस सोल्यूशन में क्या होता है, ये जो फिनोल है, फिनोल क्या करेगी, सेल्फ आयनाइजेशन को शो कर देगी। सेल्फ आयनाइजेशन को शो करने के कारण यहाँ पे क्या होगा, प्रोटॉन बाहर निकलेगा, एंड पीछे क्या बचेगा, फेनोक्साइड आयन बचेगा। फेनोक्साइड आयन में क्या होता है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। कहता है जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को रिंग को क्या कर देता है, डोनेट कर देगा, जिसके कारण कहता है जो रिंग है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगी। रिंग की ज़्यादा एक्टिवेशन होने के कारण यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा। ऐसे ही ऑन दी अदर हैंड जब कहता हम नॉन पोलर सॉल्वेंट को यूज़ करते हैं, दैट इज़ कार्बन डाइसल्फाइड को यूज़ करते हैं या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड को यूज़ करते हैं, उस दौरान जो आयनेशन होती है फिनोल की वो पॉसिबल नहीं होगी लार्ज एक्सटेंट के ऊपर। एज रिजल्ट कहता है जो OH ग्रुप है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा बेंजीन रिंग को, बट कहता है ज़्यादा डोनेट नहीं करेगा। अगर ज़्यादा डोनेट नहीं करेगा तो रिंग एक्टिवेट भी ज़्यादा नहीं होगी, रिंग भी थोड़ी सी क्या होगी, एक्टिवेट होगी। जब वो कहता है वहाँ पर सिर्फ क्या मिलता है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है। जैसे हमें यहाँ पे इसकी रिएक्शन गिवन दी थी, दैट इज जब कहता हम रिएक्शन शो करवाते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट, दैट इज कार्बन डाइसल्फाइड के साथ या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ, उस दौरान कहता है जो OH ग्रुप है इसकी सेल्फ आयनाइजेशन नहीं होगी। सेल्फ आयनाइजेशन नहीं होगी, फेनोक्साइड आयन नहीं मिलेगा। फेनोक्साइड आयन नहीं मिलता तो दैट मीन्स यहाँ पे ये रिंग को ज़्यादा एक्टिवेट नहीं करेगा। रिंग की कम एक्टिवेट होने के कारण हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो सिर्फ क्या मिलेंगे, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ही यहाँ पे मिलेंगे। नेक्स्ट इज नाइट्रेशन। कहता है जब फिनोल से रिएक्शन शो करेंगे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ लो टेम्परेचर के ऊपर, जैसे टेम्परेचर हम कितना यूज़ करते हैं, 298 केल्विन टेम्परेचर यूज़ करते हैं, उस दौरान मिक्सचर मिलता है ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल का। जैसे हमें यहाँ पे इसकी रिएक्शन की बन दे रखी है, दैट इज जब कहता है फिनोल की रिएक्शन शो करवाएंगे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, उस दौरान प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होगी, जो नाइट्रो ग्रुप है ये जाके कौन सी पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा, ऑर्थो या पैरा पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा। एज अ प्रोडक्ट क्या मिलेगा, मिक्सचर मिलेगा ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट का, दैट इज 2 नाइट्रोफिनोल एंड 4 नाइट्रोफिनोल का मिक्सचर मिलेगा।
जिसमें हमें पता है कि जो पैरा प्रोडक्ट है ये मेजर प्रोडक्ट होता है एंड ऑर्थो प्रोडक्ट क्या होता है, माइनर प्रोडक्ट होता है। कहता है जो ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर है इसको फर्दर हम सेपरेट कर सकते हैं मिक्सचर में से स्टीम डिस्टिलेशन मेथड के साथ। कहता है जो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है ये स्टीम वॉलेटाइल होता है, स्टीम के साथ इसके वेपर बन जाएंगे बिकॉज कहता है इसमें क्या होती है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जबकि कहते हैं जो पैरा नाइट्रोफिनोल है ये लेस वॉलेटाइल होता है, इसके वेपर इतने ज़्यादा नहीं बनते हैं बिकॉज ये इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करता है, जिसके कारण कहता है जो मॉलिक्यूल है ये आपस में क्या हो जाएंगे, एसोसिएट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। जैसे हमें यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर के बंदे रखे हैं, दैट इज़ कहता है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में क्या होता है, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है का हाइड्रोजन एंड नाइट्रो ग्रुप का ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या होती है, सेम मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं, जिसके कारण कहते हैं इसके वेपर बड़ी फास्टली बन जाएंगे। ऑन दी अदर हैंड कहता है जो पैरा नाइट्रोफिनोल है ये यहाँ पे जो OH ग्रुप है एंड नाइट्रो ग्रुप है ये दूरी पे होते हैं, ज़्यादा दूरी पे होने के कारण कहता है इनमें इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं होती है, बट ये क्या करेगा, नेबर वाले मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो कर देगा। यहाँ पे क्या होती है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसके कारण क्या था जो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है आपस में जुड़ जाएंगे, मॉलिक्यूल्स की यहाँ पे एसोसिएशन हो जाएगी, एज अ यहाँ पे ये स्टीम वॉलेटाइल नहीं होंगे। कहता है कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जो फिनोल है ये प्रोडक्ट कौन सा देगा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल देगा, जिसको हम पिक्रिक एसिड बोलते हैं। कहता है जो यील्ड होती है नाइट्रो प्रोडक्ट ये बहुत ज़्यादा कम मिलती है बिकॉज कहता है उस दौरान क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन हो जाएगी रिंग की बाय कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। इसको हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।